दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस 21 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। 2 दिनों के बाद आज स्टार्ट हुआ है फिर से। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। जो अब सभी प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ सभी प्रश्न आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो पुष्यमित्र शुंग की राजधानी पाटलिपुत्र था। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश के पहले शासक थे। उन्होंने 185 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली थी। शुंग वंश के शासनकाल में संस्कृत भाषा को अधिक प्रमुखता मिली थी। शुंग वंश के प्रमुख शासक पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र, भगभद्र और देवभूति थे। शुंग वंश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हुनों का आक्रमण से भारत की रक्षा करना था। पुष्यमित्र शुंग ने बैक्ट्रियन आक्रमण से लड़ाई लड़ी थी। पुष्यमित्र शुंग ने भरूच स्तूप का भी निर्माण करवाया था। पुष्यमित्र शुंग ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया, जिसके बाद उनके पुत्र अग्निमित्र ने दोबारा बनवाया था। अमृत और विष के लेखक कौन है? तो अमृत और विष के लेखक अमृतलाल नागर है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित एक उपन्यास है जिसके लिए उन्हें सन 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 111 नंबर पे था। नीति आयोग ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल सहयोग से राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की विकसित किया गया। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में भारत 109 स्थान में से 66वें स्थान पर था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ये क्रिकेट टीम से संबंधित है। ये आपका टेस्ट क्रिकेट में होता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाली टेस्ट क्रिकेट सीरीज है। इस सीरीज का नाम भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान एलन बॉर्डर के नाम पर रखा गया। दोनों खिलाड़ी ये पहले दो क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने करियर में 10,000 से ज़्यादा रन बनाए थे। इस सीरीज का पहला संस्करण 1996 में खेला गया और सर्वाधिक बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत टीम ने जीती है। जीवंत गांव कार्यक्रम 2023 में शुरू किया गया कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में किया गया, भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। भारत सरकार ने अप्रैल 2023 में जीवंत गांव कार्यक्रम योजना शुरू की। यह कार्यक्रम किबुत्स गांव से शुरू हुआ है। किबुत्स गांव अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। जीवंत गांव कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांव के विकास को बढ़ावा देना ताकि निवासियों को जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। यह पहल सरकार के दूरस्थ और सीमावर्ती क्षेत्रों में समावेशी विकास और विकास सुनिश्चित करने का प्रयास का हिस्सा किया गया है। एक आपका पूछा गया अधिकतम व्यक्ति कितने दिनों तक काम करेगा? तो 183 दिनों तक काम करेगा। आपको एक जनगणना से प्रश्न था। आपको ये बताना है फ्रेंड्स, 2022 में कुचिपुड़ी पुरस्कार दिया गया वो फिल्म निर्देशक से संबंधित है। क्या था ऑप्शन? आपको कमेंट बॉक्स में बताना है फ्रेंड्स। घाव भरने में सहायक विटामिन कौन सा है? विटामिन सी है। विटामिन सी जिसे सामान्यतः एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में जाना जाता है। घाव भरने में विटामिन सी का प्रमुख कार्य संयोजी उत्तक रूप में सबसे महत्वपूर्ण प्रोटीन कोलेजन संश्लेषण में सहायता करता है। विटामिन सी घाव भरने के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्वों में से एक है क्योंकि यह सूजन अनुक्रिया के नियंत्रण में सहायता करता है। विटामिन सी का स्रोत खट्टे फल और सब्जियां है आपका। विटामिन ए दृष्टिहीनता, यह खराब दृष्टि, अंधेरे रात में दृष्टिहीनता, रतौंधी और कभी कभी दृष्टि की पूर्ण हानि। विटामिन बी बेरी कमजोर पेशियों और कार्य करने के लिए बहुत कम ऊर्जा। विटामिन सी स्कर्वी रोग होती है, मसूड़ों और घाव से रक्त बहाना ठीक होने से अधिक समय लगता है। विटामिन डी रिकेटस रोग, जिसमें हड्डियां कोमल और मुड़ी हुई सी हो जाती है। विटामिन के रक्त का थक्का न जमना। एक एग्रो कमीशन रिलेटेड या कृषि लागत और मूल्य आयोग MSP से है। कृषि आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन MSP पर सलाह देता है। यह आयोग भारत सरकार की कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के अधीन काम करता है। CSP
की सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होती। सीएसपी उत्पादन की लागत और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों की रुझान जैसे कारकों को ध्यान में रखकर न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। राष्ट्रीय कृषि आयोग इसकी स्थापना 1970 में कृषि मंत्रालय के तहत की गई थी। काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मुंबई में मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव भारत के दक्षिण मुंबई के ऐतिहासिक जिले काला घोड़ा में आयोजित एक वार्षिक कला उत्सव है। त्योहारों 9 दिनों तक आयोजित किया जाता है। यह हमेशा फरवरी के पहले शनिवार को शुरू होता है। इसका समापन हमेशा फरवरी में दूसरे रविवार को होता है। त्योहारों की स्थापना 1999 में काला घोड़ा एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, जो एक गैर लाभकारी संगठन है जो मुंबई में कला को बढ़ावा देता है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। इसे प्रत्येक ई के द्वारा दर्शाया जाता है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.674929 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। प्रोटॉन 1.672623 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन 9.109390 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। एक था तनरस खान किस घराने से संबंधित है? दिल्ली घराने के प्रतिनिधि तनरस खान और सब्बू खान ने किया था। ग्वालियर घराना, इनके संस्थापक थे उस्ताद हसूब खान, अहदू खान, उस्ताद नाथू खान। यह सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है। गायन की इस शैली की विशिष्ट विशेषता इसकी स्पष्टता और सरलता के रूप में प्रतिपादित की गई। बालकृष्ण बाईचल, करंजीकर, विष्णु दिव्यंबर पुलस्कर, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर, बीना सहस्त्रबुद्धे और मालिनी राजू रकर थे। बनारस घराना, पंडित गोपाल मिश्रा संस्थापक थे। बनारस घराना और गया के ठुमरी गायक द्वारा ज्ञात ख्याल गायन की महान प्रफुल्लित करने वाली शैली को परिणाम स्वरूप विकसित हुआ। राजन मिश्रा, साजन मिश्रा, गिरजा देवी, ये सभी बनारस घराना से संबंधित है। आगरा घराना, हाजी सुजान खान और उस्ताद घागे खुदा बख्श ये संस्थापक है। आगरा घराना आवाज़ में प्रबलता और गहराई विकसित करने पर बहुत महत्व देता है ताकि स्वर शक्ति और गंजू यामन हो। इसके से संबंधित है फयाज खान, लताफत हुसैन खान और दिनकर कांकनी। किराना घराना संबंधित है अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। संगीत के स्कूल का नाम उत्तर प्रदेश के शामली जिले के एक शहर से तहसील किराना या किराना से आता है। हीराबाई बड़ौदकर, बेगम अख्तर, भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल और परवा अत्तर ये सभी किराना घराना से संबंधित हैं। पटियाला घराना, उस्ताद फतेह अली खान और उस्ताद अली बकर संस्थापक है। पटियाला घराना दिल्ली घराने की एक शाखा के रूप में माना जाता है। पटियाला घराना को विशेषता अधिक से अधिक ताल वादन और लयकारी द्वारा बोली, विशेष रूप से बोल तानों के प्रचुर उपयोग के साथ है। बड़े गुलाम अली खान, अजय चक्रवर्ती, राजा अली खान, निर्मला डेनी, नैना देवी, परवीन सुल्तान और अन्य ये सभी पटियाला घराने से संबंधित है। दिल्ली घराना संस्थापक है मियाँ सिद्धार्थ खान ढांडी। दिल्ली घराने के प्रतिनिधित्व तनरस खान और सब्बू खान ने किया था। मन भावन विस्तार उत्तम रचनाएं दिल्ली घराने की विशेषता है। चांद खान, नासिर अहमद खान, उस्मान खान, इकबाल अहमद खान और कृष्णा विशिष्ट। मेवाती घराना, घग्गो नजीर खान संस्थापक थे। मेवाती घराना स्वर के माध्यम से राग की मनोदशा को विकसित करने का मत देता है और इसकी शैली भाव प्रधान या पाठ के अर्थ को भी समान मत देता है। पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अभ्यंकर। एक तो फुगड़ी नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? फुगड़ी नृत्य आपका गोवा में मनाया जाता है। फुगड़ी गोवा का एक लोक नृत्य है जो कोंकण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा गणेश चतुर्दशी और व्रत जैसे धार्मिक त्यौहार के दौरान किया जाता है। गोवा में अन्य लोक नृत्य है डेकनी, ढालो, खोल, मुसलो। मेघालय का लोक नृत्य बेहंदी, खखलम, नाग, रेम, सात सुख, मिनसेम, वांगला, डोरसोगट्टा, लाहो। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य सेला, कर्मा, सुआ नाच, पंडवानी, राउत नाच, पंथी और झिरलेठी की। हरियाणा का लोक नृत्य है रांगनी, चौपाया, फाग, तीज, बीन, धमाल, लूर। एक तो अनाहत सिंह किस खेल संबंधित है? शोकवेश से संबंधित है।
स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह हांगजोंग में एशियन गेम्स 2023 में दो कांस्य पदक जीते। वह अंडर 15 और अंडर 17 एशिया चैंपियन भी है। अनाहत सिंह ने कम उम्र में ही स्क्वैश को दुनिया में एक अलग सनसना मचा रखी है। एक तरफ 1527 में खानवा का युद्ध किससे हुआ तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। चंदेरी का युद्ध आपका 29 मार्च 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजय हुआ। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें बाबर की विजय हुई। पानीपत का युद्ध 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी में, जिसमें बाबर की विजय हुई। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? गोपाल कृष्ण गोखले ने अध्यक्षता किए थे। 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। यह आपका बनारस अधिवेशन में स्वदेशी आहनों को उठाने का निर्णय लिया गया। इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले करते। कांग्रेस के प्रस्ताव ने अंग्रेजों द्वारा प्रांत के विभाजन के खिलाफ बंगाल में शुरू किए गए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया। एक तरफ सुबनसिरी नदी किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्रा का उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चमयूंग ग्लेशियर सियांग या दियांग के नाम से होता है। यह अरुणाचल प्रदेश के सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। सहायक नदी दिवांग, लोई, सियांग, बुढ़ी दियांग, तिस्ता और धनसारी है। इसे तिब्बत में सांगपो, चीन में यारलुंग जांगवो के नाम से जाना जाता है। नदी धुबरी के नीचे असम को पार करती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है, जहां नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। यह 337 किलोमीटर तक बहती है। गंगा को उद्गम स्थल गंगोत्री है। बंगाल की खाड़ी में गिरती ब्रह्मपुत्रा, चमयांगुंडुंग बंगाल की खाड़ी में गिरती गोदावरी, त्रिमित्र नासिक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। PDF पाने के लिए फोन, टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।